ये कहानी है एक समुंदर के खजाने के बारे में। निशा अपने दोस्तों के साथ समुंदर के किनारे खेल रही होती है। निशा रोज ऐसे खेल खेल के बोर हो जाती है और निशा सोचती है कि काश अच्छे खिलौने मेरे पास होते तो। निशा अपने फ्रेंड के साथ खेल रही होती है, तभी समुंदर से अचानक उसकी तरफ एक जहाज बढ़ता है। और निशा देख के अपने फ्रेंड को बताती है कि वो देखो सामने जहाज आ रहा है। जहाज निशा के करीब आने लगता है और निशा जहाज को देख के समुंदर में कूद जाती है। और निशा अपने दोस्तों के साथ उस जहाज में आ जाते हैं। वो जहाज धीरे धीरे समुद्र के अंदर जाने लगता है और वहाँ अचानक एक डॉल्फिन आ जाती है। और निशा उस डॉल्फिन को देख के अपना हाथ हिलाती है और उसको अपने पास बुलाती है। और डॉल्फिन को निशा का हाथ देख के उसके पास आके खेल खेलने लगती है। फिर वहाँ पक्षी भी आ जाते हैं। फिर वहाँ से डॉल्फिन आगे जाने लगती है और निशा जहाज के अंदर घूमने के लिए निकल पड़ती है। और समुंदर का नज़ारा देख के निशा बहुत ही खुश हो जाती है। और निशा को उधर कप्तान के कपड़े भी मिल चुके थे। और निशा सोचती है क्यों ना मैं अपने फ्रेंड को सरप्राइज दूँ। और निशा वो कपड़ा पहन के अपने फ्रेंड के सामने आती है तो उसके फ्रेंड हंसने लगते हैं। फिर वहाँ से जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। फिर निशा को एक बैग मिलता है और वो बैग को निशा खोलती है और उसमें से एक मैप निकलता है जो कि वो था खजाने का मैप। और निशा एकदम से देख रही होती है और फिर निशा को पता चलता है कि वो खजाने का मैप है। निशा खजाने की खोज में निकल पड़ती है। निशा जा रही होती है तभी उसको एक टूटा हुआ जहाज दिखता है और निशा को पता चलता है कि वो हम सही जगह पे जा रही है। इसलिए वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और अपना जहाज थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं। बाद में चलते चलते वहाँ रात हो चुकी थी और रात का नज़ारा काफ़ी सुंदर था। और निशा जहाज से बाहर निकल के वो नज़ारा देखने आती है और वो बड़ा सा तारा देखती है और वो बोलती है वही जगह है। फिर वो एक कप्तान की मदद लेती है और वो बोलती है हमको खजाना ढूंढना है। फिर वो कप्तान मान जाते हैं और निशा से हाथ मिलाते हैं। फिर अगली सुबह वापस से निशा अपने कप्तान के साथ आगे बढ़ने लगती है। निशा धीरे धीरे अपने जहाज़ को सही दिशा में मोड़ लेती है। फिर उसका जहाज़ सही दिशा में जाने लगता है और निशा सामने देख के एकदम से हैरान हो गई। और निशा देखती है कि उसके जहाज के करीब समुद्र का तूफान आने लगता है। निशा देखती है कि उसके जहाज में पानी बहुत ज़्यादा भर गया है और निशा टेंशन में आ जाती है। इसलिए उसके जहाज टापू के पास मीना अपना जहाज खड़ा करती है और सारा पानी निकाल देती है। फिर वो मैप में अपने खजाने का लोकेशन ढूंढती है। फिर वो अपने कैमरे की मदद से वो जगह को देखती है और निशा को सामने वो जगह दिखती है जो काफ़ी खूबसूरत है। और निशा देखती है कि वो एकदम खजाने के नज़दीक आ गए और निशा अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होती है। और निशा के दोस्त खजाने की खुशी में सब पार्टी करते हैं। पूरा दिन मस्ती करते करते रात हो चुकी थी और मीना वापस अपने जहाज से बाहर का नज़ारा देखती है। और मीना अपने दोस्तों के साथ मैप में वापस ढूंढने लगती है वो जगह। और वो कप्तान बोलता है कि अब हम खजाने के बहुत ही नज़दीक हैं। निशा के दोस्त एकदम खुश होकर सुबह की राह देख रहे होते हैं। तभी वहाँ सूरज निकलता है और सुबह हो जाती है। फिर निशा अपने दोस्तों को कहती है कि हम एकदम सही जगह पे आए हैं। निशा फिर से एक बार मैप में देखने लगती है और वो सही लोकेशन पे आती है। निशा एकदम टापू के बगल में अपना जहाज खड़ा करती है और फिर वहाँ से वो देखती है कि वो एकदम सही जगह पे आई है और समुंदर में कूद जाती है खजाने के लिए। फिर वहाँ से निशा को बड़ा सा बक्सा मिलता है और वो उठा के जहाज पे लेके आती है और एकदम खुश हो जाती है। और निशा के दोस्त निशा के लिए ताली बजाने लगते हैं और निशा धीरे धीरे उस बैग को खोलने की कोशिश करती है। और निशा के दोस्त एकदम नज़दीक से देख रहे थे। जैसे ही खजाने की पेटी खुली और उसमें से खिलौने निकलते हैं और वह निशा देख के बहुत ही हैरान हो जाती है।
खिलौने का बैग लेके निशा वापस अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। और खिलौने भी कोई साधारण नहीं थे, बोलने वाले खिलौने थे। निशा कप्तान से कहती है कि इस जहाज़ को अब मेरे घर की तरफ मोड़ लो। और निशा बाहर निकल कर देखती है कि उसका घर कितना दूर है। और वापस से निशा को डॉल्फिन दिखती है और निशा का जहाज़ उसके घर की तरफ बढ़ने लगता है। और जहाँ समुद्र में चलते चलते रात हो चुकी थी और निशा कहती है कि ऐसा नज़ारा मुझे बार बार देखने नहीं मिलेगा। और निशा अगली सुबह देखती है कि वो अपने घर के पास आ चुकी है। निशा और निशा के दोस्त एकदम साधारण कपड़ों में आ जाते हैं। निशा नीचे उतर के एकदम नाराज़ हो जाती है और निशा सोचती है कि बार बार ऐसे मुझे जहाज़ पे जाने का मौका मिले। निशा जहाज़ से वो खिलौने का बैग अपने साथ ही निकाल लेती है और फिर निशा उस बैग को तोड़ने की कोशिश करती है और थोड़ी देर में वो बैग टूट जाता है और उसमें से खिलौने निकलते हैं। वो खिलौने काफ़ी अच्छे थे, इसीलिए निशा और उसके दोस्तों को काफ़ी पसंद आए और वो उसी खिलौने से खेलने लगते हैं।